रोचक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं अग्रिमा और आप देख रहे हैं MMPV आवाज, जिस पर हमने शुरू किया है एक नया मगर बहुत ही डरावना शो, डर की चीख, असली डर की कहानियां, जिसमें हम आपको असली डर की असली कहानियां सुनाने वाले हैं, जहां ऑडियंस भी आप हैं और कहानियां भी आपकी ही हैं। इस शो में हम अपने व्यूअर्स की असली कहानियां सुनाएंगे जो उनके साथ बीती हैं। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसे हमारी एक व्यूअर रितिका शर्मा ने भेजा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। हालांकि हमने हॉस्टल का नंबर और रूम नंबर दोनों चेंज कर दिया है ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रितिका की ये कहानी उस हॉस्टल नंबर 9 के कमरे नंबर 309 से जुड़ी है। एक ऐसा कमरा जो पिछले 8 सालों से खाली था, लेकिन इस साल उसे रिनोवेट करा के उसमें किसी को शिफ्ट कर दिया गया। और फिर शुरू हुई एक ऐसी डरावनी रात जो रितिका आज तक नहीं भूल पाई। आइए सुनते हैं उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल का रहस्य। मगर याद रहे, मैं रितिका की इस कहानी को रितिका बनकर ही, यानी कि फर्स्ट पर्सन के रूप में ही बताने वाली हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए, ये बात है 2019 की। मेरी बीए की पढ़ाई शुरू हो गई थी और मुझे हॉस्टल नंबर 9 मिला था, नॉर्थ कैंपस में। मुझे कमरा मिला 309। जब मैंने वार्डन से पूछा कि इतने सारे कमरे होते हुए ये कमरा क्यों दिया गया है जो पिछले 8 सालों से बंद था, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो सिर्फ मुस्कुराकर चली गई और बोली, कमरा है लेकिन थोड़ी हवा कम चलती है। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात से कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो और बोल रहा हो, जा यहाँ से। मैंने समझा शायद दिमागी थकावट है, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज करके सो गई। लेकिन अगली रात मैं अकेली थी कमरे में और लाइट चली गई। जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने देखा दूसरे बिस्तर पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े, बिखरे बाल, और उसकी आंखें काली नहीं थी बल्कि खाली थी। मैंने चीखना चाहा, डर की चीख मेरे अंदर से निकलना चाह रही थी, लेकिन गला सूख गया। तभी वो उठी और बोली, ये कमरा मेरा था, तुम यहाँ क्यों आई हो? और बस इतना बोलते ही जैसे ही लाइट आई वो गायब हो गई। मैं बदहवास थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद मैं नीचे भागी वार्डन के पास। मैंने वार्डन को सब कुछ बताया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और नजरअंदाज करके मुझे कमरे में भेज दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैं उस कमरे में वापस ही नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। मैं जैसे तैसे उस कमरे में गई और मेरे मुंह पर केवल हनुमान चालीसा का पाठ ही चल रहा था। और जैसे तैसे मैंने वो रात बहुत मुश्किल से काटी। लेकिन उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। मगर उस दिन के बाद से मेरे साथ वो सारी घटनाएं कुछ दिन के बाद तो बंद हो गईं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। मैं 75 किलो की लड़की अब केवल 40 की रह गई थी। और ये सब देखकर मेरे दोस्त और बाकी सब बहुत हैरान थे। मुझे खुद भी बहुत हैरानी हो रही थी। मुझे कभी कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती और कभी कभी इतनी ज्यादा लगती कि मैं जो मिलता वो उठाकर खा जाती। मैं नॉनवेज के नाम से भी चिढ़ती थी, लेकिन अब नॉनवेज ऐसे खाती थी जैसे मैं बचपन से इसे खाने की आदी हूँ। लेकिन मेरा वेट वो उतना का उतना ही, 40। लेकिन जब एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे फिर वही लड़की दिखाई दी जो मुझे बोल रही थी, और मत जा यहाँ से। मैंने बोला था तुझे कि तू चली जा, ये मेरा कमरा है, लेकिन तूने नहीं सुना। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। लेकिन इस बार मैंने वार्डन को ना बताकर ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दी, जिन्होंने हॉस्टल आकर वार्डन पर दबाव बनाया और बोला कि बताओ मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या राज है इस 309 कमरे का। जिसके बाद वार्डन ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि उस कमरे में 8 साल पहले एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। उसकी बॉडी 2 दिन तक उसी कमरे में सड़ती रही थी और तब से कोई भी उस कमरे में टिक नहीं पाया।
और उस रात से हर बार जब कोई वहां रहता है उसकी शक्ल बदलने लगती है और एक दिन वो भी गुम हो जाता है। जिसके बाद मेरे पेरेंट्स ने हॉस्टल छुड़वा दिया और मुझे मेरे मामा के घर दिल्ली में ही शिफ्ट करा दिया। हालांकि मैं हॉस्टल छोड़ चुकी हूँ, लेकिन अब भी कभी कभी जब मैं नींद में होती हूँ तो मुझे कोई धीमी आवाज में फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है, ये मेरा कमरा था, तुम क्यों आई हो यहाँ। जैसे मानो वो आत्मा मेरे साथ अब भी है और मुझे हर वक्त देख रही है। तो सुना आपने, रितिका आज भी उस खौफ से उभर नहीं पाई है। आज भी वो केवल उस आत्मा की आवाज, उसकी परछाई सपने में दिखाई देती है। हॉस्टल की जिंदगी जहां दोस्त, मस्ती और यादें होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी पुराने कमरे में दबी होती है एक कब्र जैसी चुप्पी। रितिका की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहर के कितने ही ऐसे हॉस्टल हैं जहां कई दीवारें हर रात चिल्लाना चाहती हैं, डर की चीख निकालना चाहती हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें भेजिए, कमेंट करिए, हम आपको ईमेल एड्रेस भेजेंगे जिस पर आप अपनी खुद की सच्ची घटना भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और डर की चीख के साथ। तब तक अगर हॉस्टल में कोई अनजान कमरा दिखे तो दस्तक देने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, कहीं वो इंतजार में तो नहीं किसी नए किराएदार के। धन्यवाद।